हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के फॉर्म में लिख पाएंगे वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो p बटे q के फॉर्म में हम किस टाइप की संख्याओं को लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो ऐसी संख्याएं जिसे हम जैसे दशमलव वाली संख्याएं हैं। सबसे पहले तो हम दशमलव वाली संख्याओं के बारे में बात करें तो ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जो शांत होती हैं। पहला इसमें प्रकार होते हैं जो शांत दशमलव होते हैं। शांत दशमलव का मतलब है कि अगर हम भाग देते हैं जैसे तो वहां पर 2.5 में आने के बाद उसमें दशमलव के आगे और कोई अंक नहीं आया है, तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो शांत दशमलव कहलाती हैं। ठीक है, तो हम इसको परिमेय संख्याओं में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं? इसको हम लिखेंगे 25 और बटे में 10। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। उसके बाद होता है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव दो टाइप के होते हैं। अशांत दशमलव यानी दो प्रकार क्या क्या है? इसमें होता है एक प्रकार होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। तो अशांत दशमलव में जो आवर्ती दशमलव होते हैं उसे हम परिमेय संख्याओं में चेंज कर सकते हैं। इसके भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जैसे मान लीजिए है 2.5 के ऊपर यदि बाद लगा है तो ये आवर्ती है, मतलब 2.5555 वो अनंत तक आता जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1.3 के ऊपर बाद लगा हुआ है, तो इसे आप जो है परिमेय संख्याओं में चेंज कर सकते हैं। तो जो शांत और आवर्ती दशमलव होते हैं उसे भी हम परिमेय संख्याओं में बदल पाएंगे। अनावर्ती का मतलब होता है ऐसे दशमलव वाली संख्याएं जो दशमलव के बाद वही संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 3.1725072119, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम उसको इनफाइनाइट तक लेके चले, ठीक है, तो इनफाइनाइट तक लेके चलेंगे तो भी वो हर बार अलग अलग डिजिट आ रहा है। तो जब वो हर बार अलग अलग डिजिट आएगा तो हम यहाँ पे दशमलव हटा नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि वो आखिरी कहाँ पे खत्म होने वाला है। ये प्रक्रिया अनंत तक चलेगी। इस कारण से हम इस टाइप की जो संख्याएं हैं दशमलव वाली जो अशांत और अनावर्ती होती हैं तो उसे हम परिमेय संख्याओं में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले पहचान आपकी अपरिमेय संख्या की क्या हो गई? ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जो अशांत अनावर्ती होती हैं वे अपरिमेय संख्याएं हो गई, क्योंकि हम उसे बटे के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और एक प्रकार है अपरिमेय संख्याओं की, और एक पहचान है ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे 4 है तो 2 का वर्ग 4 होता है ना, 2 का वर्ग बराबर 4। तो ये 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल यदि आप निकालोगे तो 2 मिल जाएगा। तो वर्गमूल 4 बराबर होता है 2। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हुई। जैसे हम लिखते हैं 3 का वर्ग यानी 9, तो ये जो 9 है ये कैसा है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल यदि आप निकालोगे तो 3 मिल जाएगा। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल को हम क्या कर सकते हैं? बटे के फॉर्म में लिख पाएंगे और ये परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे सपोज हमने एक संख्या लिया वर्गमूल 3। अब कोई ऐसी संख्या हम नहीं जानते जिसका वर्ग 3 होता है, तो इसलिए वर्गमूल 3 जो है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसलिए वर्गमूल 3 जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। ओके, तो अपरिमेय संख्या और किस तरीके से पहचानते हैं? जैसे है वर्गमूल 17 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। ओके, तो क्योंकि 17 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इस कारण से एक ऐसी संख्या है ये अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हमने कहा वर्गमूल 8, तो वर्गमूल 8 तो 8 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए वर्गमूल 8 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है। हम बात करते हैं वर्गमूल 25 किसी संख्या का वर्ग है, तो
तो 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 का वर्ग 25 होता है। तो क्योंकि ये 25 का वर्गमूल निकाला जा सकता है 5, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो मेन आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पहचानने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो अपरिमेय संख्याओं की पहचान क्या है? ऐसी संख्याएं जो दशमलव की फॉर्म में हो लेकिन वो अशांत और अनावर्ती होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। और सेकेंड उसकी पहचान है कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, उनके वर्गमूल को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये इसकी पहचान है अपरिमेय संख्याओं की। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा में किस तरीके से निरूपित करेंगे। पहली चीज अपरिमेय संख्या हम लेते हैं वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 को संख्या रेखा में किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज है जो हमें याद रखनी है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और इस 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है ये होता है कर्ण, ठीक है। और ये जो लाइन है, जो खड़ी वाली भुजा है, ये होता है लंब और नीचे वाली भुजा को हम कहते हैं आधार। तो ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसका फॉर्मूला। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो या अगर हम सिर्फ कर्ण की वैल्यू निकालना चाहें तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये लिख सकते हैं ऐसे, इसको वर्गमूल के अंदर में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो अपरिमेय संख्या है इसे हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किस तरीके से किया जाता है देखिए, वर्गमूल 2 है तो ये संख्या रेखा हुई, यहाँ पर 0, 1, 2 इस तरीके से है। हम क्या करते हैं, जो 0 से 1 है तो 1 के पास हम 1 इकाई, 1 इकाई का हम इस तरीके से लंब खींचते हैं। लंब खींचने मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। सीधी लाइन खींचनी है, कितने की? 1 इकाई की। यहाँ से यहाँ तक भी 1 है और ये लंब भी 1 हो चुका। हम इसको आपस में मिला देते हैं, ये वाली लाइन को, ठीक है। तो ये लाइन अगर हम आपस में मिलाते हैं तो क्या है, ये लंब है, इसका नाम दे देते हैं A, B और इसका नाम दे देते हैं C, ठीक है। तो यहाँ पर जो AC है वो इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम किया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होना चाहिए, AC का वर्ग बराबर होना चाहिए AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC यानी कर्ण का वर्ग। या इसको हम लिख सकते हैं AC बराबर, वर्ग हटा देंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग। और इसकी वैल्यू रख दें हम तो AC का मान वर्गमूल के अंदर AB का मान कितना है, 1, तो 1 का वर्ग, और ये भी कितना है 1, तो 1 का वर्ग हो गया। तो वर्गमूल के अंदर 1 धन 1 यानी ये है वर्गमूल 2। तो AC जो है, इस AC की लंबाई मिलती है हमको वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 हमको ये लंबाई मिल चुकी है, हमें कहाँ चाहिए, वो संख्या रेखा में चाहिए। तो क्या करना होगा कि आपको प्रकार की सहायता से बिंदु C में प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार को C से A तक फैलाएंगे और उसके बाद पेंसिल को इस तरीके से आपको घुमा देना है, जैसे वृत्त बनाते हैं इसी तरीके से। बिंदु C में प्रकार का केंद्र रहेगा और पेंसिल की नोक कहाँ रहेगी, A बिंदु पर, और इस तरीके से हम प्रकार को घुमाते हैं तो ये संख्या रेखा को जिस बिंदु में काटेगी ये बिंदु है वर्गमूल 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा में वर्गमूल 2 को प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि आपको वर्गमूल 3 प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, तो आप जो वर्गमूल 2 प्रदर्शित किए हैं सेम वहां तक तो वैसा ही काम करना है, उसको मैं अलग से यहाँ करके बता रही हूँ। तो ये संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। 1 के पास 1 इकाई का हमने और लंब खींचे तो लंब खींचते ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो इसकी लंबाई होती है वर्गमूल 2। अभी हम उसको देखे हैं।
उसके बाद हम इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखते हैं और यहाँ पर पेंसिल की नोक रखते हैं और प्रकार को इस तरीके से घुमाते हैं और आधा वृत्त बनाते हैं। तो ये जो वर्गमूल 2 है, यहाँ तक भी हमको वर्गमूल 2 मिल जाएगा। तो ये O है, ये A माने थे, इसको B माने थे, सपोज मान लीजिए ये C है। तो O से C तक की दूरी हमको वर्गमूल 2 मिल चुका। फिर क्या करना है कि आपको यहाँ से एक इकाई का लंब खींचना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, ये वर्गमूल 2 हो चुका, ठीक है। ये कितना है, 1 है। फिर इसको हम आपस में मिला देते हैं, आपस में मिला दिए तो ये वर्गमूल 2 और 1। फिर पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है वर्गमूल 3। कैसे मिलती है उसको देखते हैं। इसको सपोज मान लेते हैं D। तो आपको OD की वैल्यू चाहिए, तो OD का मान हो जाएगा वर्गमूल के अंदर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, 1, तो 1 का वर्ग। आधार कितना है इसके लिए, वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 धन वर्गमूल 2 का वर्ग यानी पूरा 2, तो ये हो गया वर्गमूल 3। तो जो OD की वैल्यू है ये है वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 लंबाई आपको यहाँ मिल चुकी। तो इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार को D तक फैलाएंगे और इस तरीके से हम अपनी पेंसिल को घुमा देते हैं। तो संख्या रेखा में जिस बिंदु को वो काटेगी वहां पर हमको वर्गमूल 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा में जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे जैसे वर्गमूल 4 है, तो वर्गमूल 4 तो वैसे ही उसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वर्गमूल 4 का मतलब 2 होता है। तो वो संख्या रेखा में आप शो करेंगे तो बिंदु जो 2 आएगा वो वर्गमूल 4 की पोजीशन को प्रदर्शित करेगा। तो संख्या रेखा में हम अपरिमेय संख्याओं को इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं।